ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 10 जनवरी 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रही है, आधे दिन से लग रही है शनिवार की अष्टमी तिथि। इस बार जो अष्टमी तिथि है वो वृद्धि तिथि में जा रही है, तो शनिवार की भी है और साथ ही साथ रविवार की भी अष्टमी तिथि है। और पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जब शनिवार की अष्टमी तिथि आ जाए तो ये 4 उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। पहला, मां मालिनी का उपाय। दूसरा, 11 गुलाब की पत्तियों का उपाय। तीसरा, 14 चने की दाल का उपाय। और चौथा सबसे अचूक उपाय जो बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए होता है, माता अशोक सुंदरी का उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा ये वो 4 उपाय हैं जिनसे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़े से बड़े दुख कष्ट तो दूर होते हैं। आप जिस कामना से करते हो आपकी वो संपूर्ण मनोकामनाएं भी पूरी जरूर होती है। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको मां मालिनी के नाम से करना होगा। ये वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने खास करके स्त्रियों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए ये वाला उपाय बताया था कि जिन महिलाओं की, जिन स्त्रियों की, माताओं की, बहनों की, है ना, जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे, जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी उनके जीवन में चलती हुई आ रही है, उनके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, घर वाले ताने मार रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनकी कुंडली में ही, उनके भाग्य में ही ये सब कुछ दुख लिखे हुए हैं जो कि उन्हें जीवन में मिल रहे हैं। तो जो भी महिला, स्त्री, नारी, बहन, बेटी इस उपाय को आज के दिन कर लेती है, उनके जीवन के सारे दुख, सारी कष्ट, सारी पीड़ाएं हमेशा के लिए समाप्त होती है। पूज्य गुरु जी ने बताते हुए कहा कि मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित, कटा फिटा ना हो। अगर बेलपत्र नहीं है तो महादेव के शिवलिंग के पास में जब आप जाओगे तो एक बेलपत्र आपको वहां से उठा लेना है, स्वच्छ जल से धो करके काम में ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा मात्र एक चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत पूर्ण चावल का दाना हो, कहीं से भी खंडित चावल का दाना ना हो। इस चीज का भी विशेष करके ध्यान रखना। और सबसे मेन चीज है वो है एक लाल गुलाब का फूल। ध्यान रखना, अगर आपको पूरा लाल गुलाब का फूल ना मिले तो अगर आप इसकी एक पंखुड़ी भी ले लेंगे ना, पूज्य गुरु जी ने कहा वही इस उपाय को संपूर्ण कर देगा। या तो पूरा गुलाब का फूल ले लें या फिर एक पंखुड़ी ले लें, ठीक है। अब ये जो तीनों चीजें ली है, इन तीनों चीजों के साथ में एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना और इसे लेकर के पूरे दिन में किसी भी समय पर, चाहे शाम को, आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। और जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल में से आधा लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पहले शिवलिंग पर आधा लोटा जल आपको समर्पित कर देना है। बाकी का आधा लोटा जल आपको अलग से साइड में हटा करके रख देना है, ठीक है। पहला काम तो आपने ये कर लिया। दूसरा काम, उसके पश्चात आपको अपने दाहिने हाथ के अंदर जो आपने एक चावल का दाना लिया है वो, एक बेलपत्र लिया हुआ है वो, और जो आपने गुलाब का फूल लिया है या गुलाब की पंखुड़ी ली है वो अपने दाहिने हाथ में आपको रखना है। रखने के पश्चात थोड़ा सा जल इसके ऊपर रखना और अपना नाम, अपना गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलकर अपनी कामना, अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके इन सभी चीजों को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। समर्पित करते वक्त में ध्यान रखना कि जो बेलपत्र है वो इस तरीके से समर्पित हो कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती महादेव की शिवलिंग की तरफ में रहे। इन तीनों चीजों को यहां पर समर्पित करने के पश्चात जो आधा लोटा जल बचा हुआ है ना, उस आधे लोटे जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के यहां पर आपको 3 नामों का स्मरण करना है। सबसे पहले मां मालिनी। किनका? सबसे पहले मां मालिनी। दूसरा, मां आदिशक्ति। ध्यान रखना, मां आदिशक्ति, ठीक है ना। और मां, तीसरे नंबर पर जो आप करोगे वो करोगे मां गोरा का। इन तीनों का स्मरण करके
आपको ये बाकी का जो जल है वो इस वाली बेल पत्र के ऊपर समर्पित करना है, ना कि महादेव की शिवलिंग के ऊपर। और जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को अपने दाहिने हाथ में रोकना, इन तीनों नामों का स्मरण करके अपने ऊपर छींट लीजिएगा। उसी दिन के बाद से आपके जीवन के दुख स्वतः ही समाप्त होने लग जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये वाला जो उपाय है ना, जितने भी लड़के या फिर जितनी भी लड़कियां हैं कुंवारे, है ना, जिनकी शादी नहीं हो रही है या तो शादी में देरी हो रही है ना, बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है, शादी में देरी होना, अड़चन आना, कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, शादियां टल रही है, या फिर उनके अगर मनचाहे वर या वधू की कामना है ना, कि भाई हम इनसे शादी करना चाहते हैं, या मनचाहे वर या वधू की कामना है, तो इस वाले उपाय को कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना पूज्य गुरुजी ने बताया, आगे से चल करके रिश्ता आएगा, रिश्ता तय भी हो जाएगा और आपकी वो कामना भी पूरी जरूर होगी। चाहिए क्या क्या, वो चीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको लेना होगा यहां पर गुलाब का फूल, लेकिन आपको पूरा गुलाब का फूल नहीं लेना है, गिन करके आपको 11 पंखुड़ी लेनी होगी एक गुलाब की। जो पंखुड़ियां होनी चाहिए ना, वो केवल और केवल एक ही गुलाब की पूरी 11 पंखुड़ियां होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 4 पंखुड़ियां आपने इसमें से ले ली, 4 अलग गुलाब में से ले ली, नहीं, आपको एक ही गुलाब में से 11 पंखुड़ियां लेनी है। साथ ही साथ यहां पर मैंने लिया हुआ नहीं है, थोड़ा सा आपको लेना है लाल चंदन, ठीक है, थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में किसी भी समय चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठ जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है उसे भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जैसे ही आपका संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में जो आपने 11 पंखुड़ियां गुलाब की ली है उनको रखना, और उसके ऊपर थोड़ा सा लाल चंदन डाल करके अपना नाम, अपना गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलकर कामना कह करके इन सभी चीजों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। सारी चीजों को यहां पर समर्पित कर देने के पश्चात अपने दोनों हाथों को आपको क्या करना है, इन्हीं के ऊपर इस तरीके से रखना है। अपनी कामना, अपने हृदय की बात महादेव जी से कह देनी है, शादी को करने की या मनचाहे वर या वधू की कामना की कामना बोल करके इन दोनों हाथों को अब आपको धोना नहीं है। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, है ना, उस पीपल के पेड़ के पास में जाना और अपने दोनों हाथों का एक बार छापा यहां पर जरूर मार देना। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे उगड़े या नहीं उगड़े, आए या ना आए, बस अपने दोनों हाथों की हथेलियों को पीपल के पेड़ के तने पर आपको रख करके अपनी कामना कह करके चले आ जाना है। उसके पश्चात आप देखिएगा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा कहीं ना कहीं योग लगा ही देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। यह होगी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति का उपाय। जब आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके आपने देख लिया, तब आपको ये वाला उपाय करने के लिए कहा पूज्य गुरुजी ने। इस अष्टमी तिथि के दिन 1 बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 चुटकी पीला चंदन, और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 चुटकी लाल चंदन। दोनों ही चंदन आपको चाहिए, और मात्र 1 बूंद आपको चाहिए होगा शहद की, ठीक है। इन सभी को लेकर के 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में, जो भी आपके अपने घर का होना चाहिए, पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके पहले जल से शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिएगा। कर देने के पश्चात जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, उस 1 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है शहद, ठीक है। जब आपने यहां पर चिकने हिस्से की तरफ शहद लगाया, तो इसके इधर वाली जो पत्ती है इस पर लगाना होगा आपको लाल चंदन, मैं यहां लिख देता हूं, और इस वाली पर आपको लगाना होगा पीला चंदन, ठीक है। इस तरीके से आपको लगा देना है। लगा देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इसको ऐसे रखना कि डंडी आपकी तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे। अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इस बेलपत्र को उठाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको यहां पर
उल्टा समर्पित करना है कि जिधर आपने शहद और चंदन लगाया है वो माता रानी से स्पर्श होना चाहिए। डंडी जलाधारी की तरफ बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में हो। अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रखकर अपनी कामना कह करके, जो भी व्यक्ति चाहे स्त्री नारी बहन बेटी हो, अपनी कामना कह करके आ जाता है, उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। और आज के वीडियो का सबसे अंतिम उपाय, चौथे नंबर का उपाय है कि जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, धन नहीं कमा पा रहे हो, अपने जीवन में एक के बाद एक समस्याओं का सामना करते करते आप थक चुके हो, तो आज के दिन मात्र 14 चने की दाल आपको लेनी है। ये जो भी अष्टमी पड़ जाए, शुक्रवार की अष्टमी, शनिवार की अष्टमी, सोमवार की अष्टमी, 14 चने की दाल। अब ये आधा नहीं है, ये 1 चने की दाल गिनी जाती है। इस तरीके से आपको 14 चने की दाल लेनी है। और साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। ये चीज विशेष करके ध्यान रखना, इन दोनों ही चीजों को आपको लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, और जो 14 चने की दाल लिए हैं उन्हें अपने दाहिने हाथ में रखकर मुट्ठी बांधकर अपने सिर के ऊपर से ही 14 बार घुमा करके, क्या करना है, 14 चने की दाल को 14 बार घुमा करके काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से भोलेनाथ की शिवलिंग पर मात्र समर्पित करके भी जो व्यक्ति आ जाता है, उसके अच्छे दिन उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।